गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी हिंदी टीचर अभिलाषा शर्मा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 9, ओके, जिसका नाम है ज़िंदगी कैसे चलेगी। इस चैप्टर के जो उद्देश्य हैं वो है वृक्षों का महत्व बताना, वृक्षों को काटने से रोकने की प्रेरणा देना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्देश्य हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेड़ की पिक आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है बेटा, इससे आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि पेड़ सब कुछ सहते हैं, धूप भी सहते हैं, बिजली भी सहते हैं, बारिश भी सहते हैं, और हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं। और जब बारिश तेज़ आ रही होती है तो भी हमें वो उससे बचाते हैं। मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। डालियों सी बाह अपनी बढ़ाने का अर्थ है कि उनको देख के आपको कैसा लगता है कि जैसे कोई हेल्प करने के लिए हमारी तरफ बाहें बढ़ा रहा है। पेड़ को देख के आपको कैसा लगेगा कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। खींचते रहते निरंतर ये गंदी हवा हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। पेड़ पौधे क्या करते हैं, निरंतर, निरंतर का अर्थ है लगातार, लगातार वो क्या करते हैं, गंदी हवा खींचते रहते हैं। गंदी हवा मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, और जो फैक्ट्रियों की गंदी धुआं निकलती है, हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब वो अपने अंदर लेते हैं। हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। हमें इन्हीं से क्या मिलती है, वो गंदी हवा तो अपने अंदर लेते ही हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। प्राणवायु विशुद्ध का अर्थ होता है ऑक्सीजन। प्राणवायु क्या बताई गई है यहाँ पे, कवि ने ऑक्सीजन बताई है। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलहाते। क्या करते हैं पेड़, दूसरा जो हमारी हेल्प करते हैं, जहाँ पे आप ध्यान देना, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं उसी जगह पे बारिश ज़्यादा आती है। क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल में नमी होती है, और नमी होती है तो वहाँ ज़्यादा बारिश आती है। और वो क्या करते हैं, खेत उपवन को सींचते रहते हैं। खेत उपवन सींचते हैं, जब बारिश ज़्यादा आएगी तो खेत और उपवन में बारिश ज़्यादा आएगी तो पानी गिरेगा, उससे सभी लहलहाएंगे। लहलहाने का अर्थ होता है ग्रीन हो जाना, एकदम हरे भरे हो जाना। ठीक है, यहाँ देखो आगे क्या होता है, उनको काटते ही जाएं तो मिलेगी छाह कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे। अभी तक कवि ने क्या बताए, आपको उनके उपयोग बताए जिनके बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। अब क्या बता रहे, जो हम सब कर रहे हैं आज के टाइम में, क्या कर रहे हैं, हम पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो यहाँ कवि समझाना चाह रहा है कि अगर हम पेड़ पौधों को ऐसे ही काटते जाएंगे तो हमें छाया कहाँ से मिलेगी, और डालियों सी जो बाह है, जो हमारी मदद करने के लिए बाहें हैं डालियों के रूप में, वो भी हमें कैसे मिलेंगी। और लेने सांस फिर भी प्राणवायु कहाँ मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें सांस कहाँ से आएगी, जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, हमें प्राणवायु नहीं मिलेगी। और अगर प्राणवायु नहीं मिलेगी तो ज़िंदगी हमारी कैसे चलेगी, है ना। ये थी हमारी पोयम, जो बहुत ही ज़्यादा आपको समझाती है कि पेड़ पौधे लगाना और उनकी केयर करना हमें कितना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो आता है आपकी पोयम का सारांश। देश में वृक्षों को अंधाधुंध कटते देख कवि अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। पीड़ा मतलब कष्ट, जो उनको दुख हो रहा है उसको व्यक्त कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। साथ ही वृक्षों को बचाने के लिए अनेक तर्क देते हुए वृक्षों के लाभ भी बताते हैं। वे कहते हैं कि वृक्षों के कारण ही हम जीवित रहते हैं, वे ही हमें छाया, प्राणवायु और बरसात देते हैं। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि वृक्ष नहीं होंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। यहाँ पे कवि वही सब बातें जो मैंने अभी आपको पीछे समझाई, वही सब दोबारा से सारांश में कवि लिख रहा है कि आप अगर अच्छे से नहीं करोगे तो
पेड़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा, हमारा जीवन चलना आगे की जनरेशन में मुश्किल हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।